अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू व मग़फ़िरतुहू। आज हमारी आयत नंबर 34 का आगाज़ है और सूरह बकरा का हमारा सबक है। और पहले हम इसमें सारे कवाइद देखेंगे और इसमें कवाइद हम समझेंगे। जो हमने मदरी क़ायदा कोर्स में हमने जितने कवाइद पढ़े हैं वो सारे कवाइद हम समझ के हम यहाँ पे जानेंगे, पहचानेंगे। उसके बाद हम आखिर में तजवीद करेंगे और क़िरात करेंगे इंशाअल्लाह ताला। फिर इसको मुसलसल पढ़ेंगे। पहले हम कवाइद समझेंगे, उसके बाद हम इसे मुसलसल पढ़ेंगे। तो आइए देख लेते हैं इसमें कौन से कायदे हैं। यहाँ पर अलिफ से पहले ज़बर है, अलिफ मद है और अलिफ से पहले बारीक हर्फ है, इसलिए अलिफ को बारीक पढ़ेंगे। खड़ी हरकत है, खड़ी हरकत के बाद हमज़ा उसी ही कलमे में मौजूद है, क्योंकि हमज़ा ये हुर्फ़ मद का मुकाम होता है, इसलिए यहाँ पर मद मुत्तसिल लगेगा। और यहाँ पे वाव साकिन से पहले पेश है, वो मद है। यहाँ पे असल में उस जुदू है, लेकिन हम मिलाने के लिए 30 जुदू हम पढ़ेंगे। यहाँ पे अलिफ के ऊपर खड़ी अलिफ है, अलिफ के ऊपर जब हरकत आ जाती है तो वो अलिफ नहीं हमज़ा बन जाता है, इसलिए यहाँ पे खड़ी हरकत है, इसको एक अलिफ खींच कर अदा करेंगे। वाव साकिन से पहले पेश है, वो मद है। हुर्फ़ मद के बाद अगर हमज़ा दूसरे कलमे में हो, क्योंकि इल्ला में मिल रहा है, हमज़ा फासा जदू में नहीं है। हमज़ा जो है अलिफ के ऊपर जब हरकत आ जाती है वो हमज़ा हो जाता है, इसलिए मैं बार बार बता रही हूँ कि हमज़ा हो गया है। तो जब हम हुर्फ़ मद के बाद हमज़ा इल्ला में मिलाएंगे तो यहाँ पे मद मुनफसिल होगा। अलिफ से पहले ज़बर है, अलिफ मद, और इससे पहले बारीक हर्फ है, अलिफ को बारीक पढ़ेंगे। और हुर्फ़ मद के बाद अगर हमज़ा दूसरे कलमे में मौजूद है, यहाँ पे फिर हमज़ा आ रहा है, क्योंकि अलिफ के ऊपर जब कोई हरकत आ जाए तो वो हमज़ा हो जाता है। और इबलीस में मिल रहा है, इल्ला में नहीं है, क्योंकि इल्ला का मायने है इल्ला मगर, और इबलीस का मायने इबलीस है, तो इसलिए दो माना है, इसलिए ये अलग कलमा है, ये अलग कलमा है। तो यहाँ पर हम जो है वहाँ पे भी यहाँ भी मद मुनफसिल होगा, इसको भी दरखींच कर अदा करेंगे। बा हुर्फ़ इख्फ़ा में से सॉरी कलकला में से, और जब कलकला हर्फ़ साकिन में कलकला खूब ज़ाहिर होगा। या साकिन से पहले ज़ेर है, या मद है। यहाँ पे ता है, ता वक़्फ़े मतलब की अलामत है, इसलिए हम यहाँ पे रुकेंगे, क्योंकि इबलीसा की जगह। और हमने पढ़ा था वक़्फ़ में जब ज़बर हो तो वक़्फ़ जब हम इसे करते हैं तो ज़बर की बजाय वो साकिन हो जाता है। इबलीस पढ़ेंगे क्योंकि ये साकिन हो गया। यहाँ पे खड़ी हरकत है, यहाँ पर ज़ा है और काफ है, दोनों पे हम नहीं रुकेंगे, हम वक्फ नहीं करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अलिफ से पहले ज़बर है, अलिफ से पहले बारीक हर्फ है, इसलिए अलिफ को बारीक भी पढ़ेंगे। नून का यहाँ पे खड़ी हरकत है, या साकिन से पहले ज़ेर है, या मद है। और वक्फ हुर्फ़ मद के बाद अगर कोई हर्फ साकिन हो, वक्फ की वजह से साकिन हो जाए, यानी काफिरीना ना की बजाय न हो जाएगा, काफिरीन हो जाएगा, साकिन हो जाएगा, वहाँ पे मद गारिज़ है। अलिफ से पहले ज़बर है, अलिफ मद है। यहाँ पे या आदम, ये जो या आदम ए आदम इसका मायना होता है। और यहाँ पे खड़ी हरकत जो है वो हुर्फ़ मद का मुकाम का होता है। और यहाँ पे जो या है वो अलहदा है, आदम अलहदा है, अलबत्ता लिखने का तरीका जो है वो एक जैसा लिखा हुआ है। तो यहाँ पर मद मुनफसिल होगा, क्योंकि ये या अलहदा है, आदम अलहदा है, मद मुनफसिल है। नून साकिन के बाद हमज़ा है, हमज़ा दूसरे कलमे में मौजूद है, इसलिए यहाँ पर इजहार होगा, हम इसमें गुना नहीं करेंगे। नून साकिन ता है और यहाँ पे इख्फा होगा, और यहाँ पे हम इख्फा करेंगे। वाव साकिन से पहले ज़बर है, वो लीन होगा, इसको बगैर खींचे बगैर झटका दिए पढ़ेंगे। नून मुशद्दद है, नून मुशद्दद में हमेशा गुना होगा, इस पर हम गुना करेंगे। और अलिफ से पहले ज़बर है, अलिफ मद है, अलिफ से पहले बारीक हर्फ है, अलिफ को बारीक पढ़ेंगे। यहाँ भी अलिफ से पहले ज़बर है, अलिफ मद है, और इसको भी हम बारीक पढ़ेंगे, और दोनों के एक खींच कर अदा करेंगे। यहाँ पे नून साकिन के बाद हा है, हा हर्फ हल्की में से है। जब नून साकिन के बाद हर्फ हल्की में से कोई हर्फ आ जाए तो वहाँ पे इजहार होगा, उसमें गुना नहीं करेंगे। तनवीन के बाद हा है, हा भी हर्फ हल्की में से है, इसलिए यहाँ पर भी इजहार होगा, इसमें भी गुना नहीं करेंगे। या साकना से पहले ज़बर है, या लीन होगा, इसको बगैर खींचे पढ़ेंगे। हमज़ा साकना, हमज़ा सकना को हमेशा झटका देकर अदा करेंगे। अलिफ से पहले ज़बर है, अलिफ मद है, और इसको एक अलिफ खींच कर अदा करेंगे। साद है, वक्फ में खस की अलामत है, इसलिए यहाँ पे हम रुकेंगे नहीं, आगे बढ़ते जाएंगे। अलिफ से पहले ज़बर है, अलिफ मद है, और यहाँ पे इसको एक अलिफ खींच कर अदा करेंगे। काफ है, काफ वक्फ़े हरूफ़ कलकला में से, और कलकला हरूफ जब साकिन हो तो उसमें कलकला खूब ज़ाहिर होगा। और यहाँ अलिफ से पहले ज़बर है, अलिफ मद है, इसको भी एक अलिफ खींच कर अदा करेंगे। और यहाँ पर जो है वाव साकिन से पहले पेश है, वाव मद है, इसको भी एक अलिफ खींचेंगे। अलिफ से पहले ज़बर है, अलिफ मद है, इसको भी एक अलिफ खींचेंगे, और इसको बारीक अलिफ को बारीक पढ़ेंगे। और गा है, गा हरूफ मुस्ताले में से, इसके लिए गा को पूर पढ़ेंगे, और खड़ी हरकत को एक अलिफ खींच कर अदा करेंगे। या साकिन से पहले ज़ेर है, या मद है, हरूफ मद के बाद अगर सुकून किसी वक्त की वजह से कोई हर्फ वक्त की वजह से साकिन हो जाए तो वहाँ पे मद आरिज़ होगा। तो आइए अब इसकी तजवीद करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वइज़ क़ुल्ना लिल मलाइकति इसजुदू लिआदम फसजदू इल्ला इब्लीस अबा वस्तकबर वकान मिनल काफिरीन। वक़ुल्ना या आदम उस्कुन अन्त व ज़ौजुकल जन्नत
الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين.